पिछले 2 क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि इंसान की आंखें ना चीज़ों को कैसे देख पाती है। उसके लिए शर्त था क्या कि इमेज को रियल होना पड़ेगा, उसको रेटिना पर बनना पड़ेगा। रेटिना पर साफ इमेज तो वस्तु भी दिखेगा ना, यही था ना। हाँ, आँख में सबसे जो पावरफुल लेंस है, जो सबसे ज़्यादा मोड़ता है, वो है कॉर्निया। तो कोई ये पूछे कि आँख में कॉर्निया का काम है, वो सबसे पावरफुल लेंस है ना, इमेज को रेटिना पर ले आने, इमेज बनाने में उसका सबसे अहम रोल है। फिर भीतर एक आई लेंस है बोले थे, जो कि लचीला होता है ना, उसका पावर कॉर्निया का तरह उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है, उसका मोटाई बढ़ता घटता है ना, इसलिए उसका फोकस दूरी बढ़ता घटता है ज़रूरत पर ना। जब एकदम उस पर कोई जोर नहीं पड़ा, वो पतला है, फोकस दूरी मैक्सिमम है, और उस समय इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर पता बिना जोर लगा है। और जैसे ही वस्तु पास में आएगी, इमेज अभी देखे, वस्तु पास आने से इमेज दूर जाएगा, और इमेज दूर जाने से रेटिना को बाहर हो जाएगा, उसको रेटिना पर वही वापस लाना है। उसके लिए हम लोग पिछले ही दिन देखे थे कि आई लेंस का फोकल लेंथ घटता है ना, उतना घटता है कि जिससे फिर से रेटिना पर इमेज बने, और इमेज रेटिना पर बने तो वस्तु दिखेगी। जितना पास आएगा वस्तु रेटिना से, उतना पीछे इमेज चली जाती है। उसको लाने के लिए जोर और ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेंस और मोटा होता जाता है, फोकस दूरी और घटता है। ये काम चलता जाता है जब तक वस्तु जो सबसे कम दूरी जो होती है, जहाँ जिसके बाद और पास आने से नहीं देखिए, वहाँ तक ये काम चलता रहता है। औसत वो दूरी है 25 सेंटीमीटर, उससे और पास आने से आँख और जोर नहीं लगा पाएगी और लेंस मोटा नहीं हो पाएगा। इमेज रेटिना का बाहर है तो रेटिना का बाहर ही रह जाएगा, और इस तरह से हम लोग साफ साफ देखेंगे नहीं। ठीक, सही है। तो आँख में एक तो कॉर्निया एक लेंस है, आई लेंस एक लेंस है, और भीतर विट्रियस ह्यूमर वो भी जो गोल है, वो भी थोड़ा सा मोड़ता है। तो सब मिलाकर हम लोग कह रहे हैं आँख में बहुत सारे लेंस है, 3 तो लेंस हो ही गया। ये तीनों मिलकर एक उत्तल लेंस का काम करता है ना। कैसा उत्तल लेंस, जो अपना फोकस दूरी को घटा बढ़ा पाए जोर लगा कर ना। फोकस दूरी को घटाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, हाँ, फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए जोर को खत्म करना पड़ा, आँख आराम से हो जाएगा ना। कोई भी जोर नहीं लगा रहे हो तो फोकस दूरी सबसे ज़्यादा है, इमेज रेटिना पर बनती है ना। चूँकि आँख के सभी लेंस मिलकर वो एक उत्तल लेंस का तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस क्या करता है वो एक बार याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लिख डाला है, एक बार उसको दोहरा ले रहे हैं ना। ये रहा उत्तल लेंस, कोई वस्तु इधर है, वस्तु इधर है तो आपतित किरण रह जाएगी। हम लोग सभी के साथ प्लस माइनस साइन देते हैं एक नियम के अनुसार, हाँ, जिससे हमको बहुत सारे चीज़ पता चल जाता है उस चिन्ह से, प्लस माइनस से। तो वो क्या कहता है कि आपतित किरण की दिशा पॉजिटिव, तो वस्तु तो इधर है तो आपतित किरण इधर जाएगी, तो ये पॉजिटिव दिशा है। दूसरी बात है, जो भी दूरी, वस्तु की दूरी हो, उसके इमेज की दूरी हो, फोकस की दूरी हो, जो भी दूरी हो, शुरू करना नापना कहाँ से, लेंस से। इसलिए वस्तु इधर है तो दूरी को इस तरफ नापना पड़ेगा, और इस तरफ नापने का मतलब आपतित किरण की दिशा के उल्टे, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मान लो नाप रहे हैं x सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लो नापे हैं वस्तु का दूरी, लेकिन u जब लिखेंगे तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। x सेंटीमीटर नापे हैं तो u को लिखेंगे -x सेंटीमीटर। ये तो सही है, u का बात हो गया। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस तो इधर है, दूरी लेंस से ही नापी जाएगी, तो फोकस दूरी तो पॉजिटिव होगी, पता ही चल रहा है। तीसरा बात, लेंस ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है। लाइट तो उससे, अभी रिफ्लेक्शन का बात नहीं हो रहा, लाइट उससे आर पार होगी ना, पार होकर दूसरी तरफ जाएगी, और इससे लाइट दूसरी तरफ जाकर उधर इमेज बनाते तो रियल इमेज होगा। लाइट उधर रियली जा रही है, तो इमेज भी अगर दूसरी ओर बने तो वो रियल इमेज है ना। ठीक है, लाइट तो इधर ही जाती है, और इधर ही अगर इमेज बने तो सच लाइट वहाँ इमेज बना रही है, तो इमेज वास्तविक ना, रियल होगा। और इमेज अगर इधर बना तो दूरी को इधर ही नापेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ हम लोग तब समझ लें, U हमेशा नेगेटिव, F पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव। तो अगर हम लोग को कभी जानना है कि कब रियल इमेज होगा, तो उसको हम लोग प्रश्न को इस तरह से पूछ सकते हैं, सवाल को, कि कब V पॉजिटिव होगा।
बी पॉजिटिव हो गया तो इमेज रियल है ना, ठीक है। क्योंकि रेटिना पर लाइट को पहुंचना है, वहाँ इमेज को बनना है, इसलिए इमेज को क्या होना है, रियल होना है। हाँ, इसलिए रियल इमेज बनने का शर्त अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो उसको जैसा हम लोग उसके लिए फिर से एक बार लेंस फॉर्मूला को देख लें। ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसी बहाने हम लोग लेंस के बातों को भी अगर दोहरा ले रहे हैं, वो भी रिवाइज हो जा रहा है और आँख का काम भी समझ में आ रहा है। तो लेंस का फॉर्मूला ये था। अभी हम लोग चित्र के अनुसार देखें, यू को -x लिख सकते हैं, तो 1/v माइनस 1/-x हो गया, इसको 1/f, ये तो प्लस हो जा रहा है, तो फिर इधर चला गया 1/f माइनस 1/x, तो फिर ऐसा हो गया। तो भी ही तो निकालना है, भी निकालना क्यों है, इमेज कहाँ बनता है, इमेज हाँ कब रियल होगा, तो वी ये हो गया ना। इसमें देखा जाए x तो पॉजिटिव है, f भी पॉजिटिव, x क्यों पॉजिटिव, वो तो दूरी नापे थे जो u -x था, x तो खुद पॉजिटिव है ना, ठीक है। x पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही है। नीचे x -f है, x -f पॉजिटिव कब होगा, जब x f से बड़ा हो, x f से बड़ा हो, माने फोकस दूरी लेंस का इतना हो, वस्तु उससे ज़्यादा दूरी पर हो ना, फोकस से ज़्यादा दूरी पर हो, तो x जब f से बड़ा होगा तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। और भी पॉजिटिव हमारा ज़रूरी है, क्यों, रियल इमेज के लिए। इसमें रियल इमेज तभी बनेगा जब x f से ज़्यादा हो, माने वस्तु जब फोकस दूरी से ज़्यादा दूरी पर रहे, ये एक तय है ना। अब f से ज़्यादा दूर बहुत दूर भी हो सकता है, उतना दूर नहीं भी हो सकता है। जब x f से बहुत बड़ा हो, बहुत दूर है वस्तु, बहुत दूर है वस्तु, तो x -f भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, x बहुत बड़ा है f से, तो ये फासला भी बहुत बड़ा होगा। नीचे बहुत बड़ा है, बहुत बड़े चीज़ से भाग देता है, पूरा चीज़ छोटा हो जाता है, तो v क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग क्या पता चल रहा है कि वस्तु जब बहुत दूर रहती है तो इमेज पास में बनती है ना, ठीक है। और रेटिना पर बन रही है, वो सबसे पास इमेज वही रेटिना पर बन रही है जब, ठीक है, वही बन रही है। अब वस्तु पास आ रहा है तो x तो छोटा होता जाएगा, वस्तु पास आ रहा है, x से जब छोटा होता है ये फासला घटता जाएगा, नीचे वाला चीज़ जैसे ही घटता जाएगा तो छोटे चीज़ से भाग दोगे तो ये पूरा बड़ा होता जाएगा, तो भी बड़ा होता जाएगा। भी बड़ा हो जाने का मतलब क्या हो गया कि इमेज दूर जा रही है ना, इमेज दूर जा रही है। रेटिना पर अब नहीं बनेगी, अगर आँख कुछ नहीं करे तो रेटिना का बाहर चले जाएगी, और रेटिना का बाहर चले जाएगा तो देखेंगे नहीं, देख पाएंगे ना। कैसे देखे, वो हम लोग पिछले दिन देखे थे ना, पिछले क्लास में देखा था। हाँ, यहाँ एक बात है, तो आँख तो ये काम करती रहती है। स्वस्थ आँख क्या करती है, दृष्टि सीमा के अंदर, दृष्टि सीमा किसको कहते हैं, देखे थे ना। दृष्टि सीमा माने वो दूरियों के वो सीमा, सबसे कम कितना, सबसे ज़्यादा कितना, वो जो रेंज है उसको दृष्टि सीमा कहते हैं। वहाँ वस्तु कहीं भी रहेगी तो हम लोग देख लेते हैं, और कहीं भी रहेगी देख लेते हैं। देख लेने का शर्त जानते हैं, रेटिना पर इमेज बनना है। इसको मतलब कहीं भी वस्तु दृष्टि सीमा के अंदर रहे, चूँकि आँख देखती है तो इमेज निश्चित रूप से कहाँ बन रहा है, रेटिना पर ही। हाँ, इसका माने वो लेंस से रेटिना का दूरी तो फिक्स्ड है, आँख का साइज तो फिक्स्ड है, तो वी हमेशा फिक्स्ड है। हाँ, दृष्टि सीमा के अंदर एक्स कुछ भी बदले, वस्तु का दूरी कुछ भी हो, हाँ, भी हमेशा फिक्स्ड है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि वस्तु जब बहुत दूर होती है तो आई लेंस पर बिना जोर लगाए आँख वस्तु की इमेज को रेटिना पर बनाती है। वस्तु पास आने पर अगर आँख कुछ नहीं करे तो इमेज तो रेटिना के बाहर चली जाएगी, लेकिन आँख तब क्या करती है, लेंस पर जोर, हाँ, आँख का लेंस पर जोर पड़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है, फोकस दूरी घटता है, उसने देखा ही था पिछले दिन, और इमेज रेटिना पर बनी रहती है ना। हाँ, वो बाहर जाती है तो फिर रेटिना पर वापस चली आती है। इसको हम लोग क्या कहते थे, याद है, इमेज को उसमें संभाल देती है आँख, तो उसको कहते थे एकोमोडेशन ना। हाँ, आँख में ये गजब का एक चीज़ है एकोमोडेशन ना। दृष्टि सीमा के अंदर कहीं भी वस्तु रहे, आँख रेटिनी इमेज को हमेशा रेटिना में ले आएगी ना, आँख के अंदर कर लेगी ना, तो उसको कहते हैं एकोमोडेट करना ना। तो आँख का ये एकोमोडेशन का पावर है। मतलब और इमेज अगर रेटिना पर बनेगी तो वस्तु दिखेगा ना। ये स्वस्थ आँख की बात हुआ। स्वस्थ आँख मैंने फिर से कह दिया अंतिम बार, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे आज डिफेक्ट्स ऑफ विजन ना। जब आँख स्वस्थ नहीं है तो क्या होता है, हाँ, और उसको ठीक कैसे करते हैं। तो स्वस्थ आँख में ये ख्याल रखोगे कि बहुत दूर रहे ऑब्जेक्ट दिखेगा, पास आएगा, भले आँख पर जोर पड़े लेकिन रेटिना पर इमेज बन रहा है, दिखेगा। ये काम कहाँ तक होता जाएगा,
औसत 25 सेंटीमीटर तक ना, आँख से 25 सेंटीमीटर तक बच्चे का, और पास ला सकता है बच्चा। हमारे जैसे उम्र के लोग या जैसे से लोग बड़े हो जाते हैं तो आँख उतना पास नहीं ले आ पाता। क्यों? क्योंकि जोर उतना लगा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, आँख का लचीलापन घट जाता है उम्र के साथ। सभी मांसपेशियों के लचीलापन घट जाता है, आँख का भी घट जाता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ पास ले आने के लेंस को जो मोटा करना पड़ेगा वो क्षमता घटती जाती है। तो बचपन में जितने पास लाकर हम देख पाते थे, फिर अब हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, और इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल क्या है कि ठीक है, कोई कहेगा आपको क्या मुश्किल है, आप दूर से एक तरह से देख लीजिए, पास में लाने का ज़रूरत क्या है? लेकिन पास में लाने की ज़रूरत है। जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो पास में लाकर ही पढ़ना पड़ता है। हरफ दूर से देखेंगे नहीं, छोटे छोटे हैं ना, पास में लाकर देखना पड़ेगा। और अब हम पास में लाकर देख नहीं पाते हैं, तो तब हम हाँ ऐसे अगर पास की चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, जो तुम लोग अपने उम्र में ये सोच भी नहीं पाओगे ये कैसे हो रहा है ना, तो देख नहीं पा रहे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अब उतना जोर नहीं रहा, लचीलापन घट गया। तो जितना जोर लगाकर तुम लोग देख पाते हो, बहुत पास लाकर भी वस्तु को, हमारा आँख उतना जोर नहीं लगा पा रहा है, तो उतना पास वस्तु को ला नहीं पा रहे देखने के लिए। तो खास दूरी तक ही हम देख पाएंगे, उससे और अंदर चलाएगा देख नहीं पाएंगे। लेकिन पढ़ने के लिए भाई पास लाना ही पड़ेगा। जितना छोटा हरफ उतना पास ला के देखना पड़ता है, नहीं देख पाएंगे। तो मेरा आँख अब स्वस्थ आँख नहीं रहा, बीमारी नहीं है, ये बुढ़ापे की आँख है ना। हाँ, इसीलिए इसका खास नाम है। चर्च होता है ना, हाँ, चर्च में पादरी होता है, प्रिस्ट होता है ना। हाँ, ये प्रिस्ट लोग पढ़े लिखे होते हैं, मौलवी लोग भी जैसे पढ़े लिखे होते हैं, पंडित लोग भी थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं ना। तो चर्च में जब प्रिस्ट होते थे वो खाली समय क्या करते थे? पढ़ाते भी थे। चर्च का जो इलाका होता है जहाँ से लोग आएंगे वहाँ प्रेयर करने, कोई मुश्किलें होंगी तो आएंगे उसको ठीक कराने, तो वो इलाका को पैरिश कहा जाता था। तो उस पैरिश के उस इलाके के बच्चे आते थे, प्रिस्ट पढ़ाते थे। चूँकि पढ़ने लिखने वाले लोग थे, किताब पढ़नी पड़ती थी। जब हुए फिर बूढ़े होंगे तो उनको एहसास हो जाता था कि अब मुश्किल है, अब देख नहीं पा रहे ना। तो प्रिस्ट लोगों को ये मुश्किल होती थी। कैसे बदल गया वो नाम, उसको कहते हैं प्रेसबायोपिया। हाँ, हर एक का होगा ना। बहुत लोग कहते हैं कि क्या है, हम तो इतने बूढ़े हो गए, हाँ अब तो कुछ नहीं, चश्मा नहीं पहनना पड़ता है। तो ज़रूर होगा, को लिखते पढ़ते नहीं होंगे। वो अब धागे को सुई से सुई में पिरोते नहीं होंगे। अब वो घड़ी साज का काम नहीं कर पाएंगे। अब वो कशीरे का काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो दूर की चीज़ें, बड़े बड़े चीज़ों को देख रहे हैं, वो कह रहे मेरा आँख ठीक है। उनको ज़रूरत नहीं हो रहा है ना, उनको एहसास नहीं कि वो पास की चीज़ों को देख नहीं पा रहे, पढ़ते लिखते नहीं, बारीक चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं लेकिन आँख तो होती है खराब ना। सही है, ये है ना। अब हम लोग और भी तरह के दोष देखेंगे, क्योंकि हम देखते बच्चों में भी चश्मा लगता है। चश्मा वही लगा रहा है जो हाँ बिना चश्मे के आँख से अब वो देख नहीं पा रहा है सही, तो सही देख नहीं पा रहा है, इसका मतलब दृष्टि दोष है ना। तो हम लोग आज दृष्टि दोष पर बात करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हम तो रह ही गया। हम लोग बाद में तो कभी भी देख सकते हैं वीडियो को, जब मुश्किल होगा आप इसको रेफ़र करेंगे। रेफ़र करना माने इसको फिर से एक बार देख कर जो चीज़ भूल गए फिर आप समझ में आ जाएगा चीज़ें ना। ठीक है, चीज़ों को ठीक से समझने के लिए बातें ठीक से बोलनी पड़ती है ना। इसलिए ऐसे सभी विषय के लिए सही है, इन साइंस के लिए एकदम सही है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं इसका माने साफ हो। आप कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, आँख में दोष है, क्या आँख का बदसूरत हो गया कि क्या है? तो आँख का दोष किसको कह रहे, दृष्टि दोष किसको कह रहे, वो एकदम साफ साफ समझ में आने चाहिए। हाँ हाँ, उसमें कोई हम कुछ कह रहे हैं दृष्टि दोष मेरे लिए कुछ माने रखता है, आप कुछ दूसरा ही कुछ सोच रहे हैं, हाँ तो वो नहीं है। दृष्टि दोष माने क्या हो रहा है वो हम लोग कहेंगे।
कोई कोई इंसान कुछ कुछ बातों को हमेशा दोहराता बोलता है, उसको क्या कहते हैं, इसको तकिया कलाम कहते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ। हाँ माने है क्या, हाँ वो आदतन हम सभी चीज़ में हम ख्याल किए है, जब बोलते हैं ना समझा रहे हैं, है ना, हाँ ये है ना, हम बहुत बार बोलते हैं, बाद में देखते हैं कि ऐसा बोल दिए, लेकिन फिर बोला ही जाता है, उसको बदल भी नहीं पाते हैं। तो और एक चीज़ मेरा जो जिससे कह रहे थे अभी, कोई बहुत अच्छा लगता है हमें, हाँ एकदम होता है गज़ब है, ये गज़ब है, हम बहुत बार बोलते हैं ना, तो आपको भी ये अब तो ये गज़ब चीज़ है ना, आप ये चीज़ समझिए, आँख का बात समझिए ना, गज़ब, हाँ ये गज़ब चीज़ है। गज़ब चीज़ क्यों है? सोचो तारों को भी देखते हैं, उतने दूर है ना, और बहुत पास के चीज़ को भी देखते हैं, देखने के लिए इमेज को रेटिना पर बढ़ना होगा, उतनी दूरी में कहीं भी वस्तु रहे उसका यहाँ पूरे उस रेंज को कवर कर लेता है आँख ना, सभी चीज़ को देख पाता है ना। गज़ब क्यों है? एक तो देख पाता है उतने पूरे दूरी का सभी को, उसके लिए लेंस अपना माने आँख का लेंस का मोटाई को बढ़ाया जाता है जोर लगाकर। और हम लोग देखे थे कि जब बहुत दूर है तारों को जब बिना जोर लगाए देख रहे हैं तो फोकस दूरी उसका कितना है? 25 मिलीमीटर, वो रेटिना और लेंस के बीच का दूरी 25 मिलीमीटर ना। और जब वस्तु अब अनंत दूर तो क्या बहुत पास 25 सेंटीमीटर, बस 25 सेंटीमीटर इतना दूर चला है ना, आँख फिर भी देख लेता है, रेटिना को उसको ले आता है, बस 0.3 मिलीमीटर से भी कम, 3 मिलीमीटर से भी कम, 3 मिलीमीटर से भी कम है ना, फोकस दूरी को घटा के बस इस काम को 3 मिलीमीटर इतना सा होता है, इतना सा फोकस दूरी वो अपना घटा रहा है, हाँ थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है और पूरा ये रेंज कवर हो जा रहा है, ठीक है, ये गजब बात है। लेकिन आंख में जब दोष आ जाती है, हाँ जब उसमें दृष्टि दोष है तो वो क्या कर नहीं पाएगा, वस्तु दृष्टि सीमा में है, कोई कहेगा वस्तु जब दृष्टि सीमा में है 25 सेंटीमीटर से बाहर है और हाँ उसके बाद तो कहीं भी है तो देखना चाहिए, लेकिन उस दृष्टि सीमा के अंदर वस्तु है लेकिन आँख देख नहीं पा रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये आँख तब स्वस्थ नहीं रहा, ये आँख में अब दोष आ गया, दृष्टि दोष आ गया, फिर से जैसे मेरे आँख में अब दृष्टि दोष है, क्योंकि दृष्टि सीमा कहाँ तक आके ख़त्म होती है, औसतन 25 सेंटीमीटर। मैं अगर 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को देख नहीं पा रहा हूँ तो मेरे दृष्टि में अब दोष आ गया ना। मैं मान लो कि 50 सेंटीमीटर सबसे कम दूरी है, लेकिन आँख जब स्वस्थ है तो 50 से 25 तक भी तो दिखेगा ना, और पास लाने से हम देख नहीं पाते, इसका माने मेरे आँख में दोष है ना। किस चीज़ को देख नहीं पाते, पास की चीज़ को कि दूर की चीज़ को? पास की चीज़ को ना। दूर के लिए मेरा दृष्टि साफ है, तो मेरा आँख कैसा है? दूर दृष्टि वाला आँख है, दूर दृष्टि वाला आँख है ना, उसका फार साइट ठीक है, साइट माने देखने का ये ना, उसका फार साइट ठीक है, लेकिन नियर साइट उसका, हाँ तो इस आँख को बहुत समय लोग कहते हैं फार साइटेड, माने जिसका साइट फार डिस्टेंस के लिए सही है, दूर के लिए सही है, पास के लिए सही नहीं है। तो प्रेसबायोपिया तब क्या हो गया? प्रेसबायोपिया हाँ एक दूर दृष्टि वाला आँख हो गया ना, प्रेसबायोपी का आँख दूर दृष्टि वाला आँख है ना, क्योंकि वो दूर का चीज़ को अभी भी देख पाता है, लेकिन उसका निकट दृष्टि अब खराब हो गया ना। सही, इसका दूर कैसे किया जाए? हाँ देखा जाए चश्मा, हाँ बिल्कुल चश्मा, चश्मा में भी लेंस, आँख में भी लेंस, चश्मा में भी लेंस, ठीक है। तो मेरे चश्मे का लेंस कैसा हो कि मैं चश्मा लगाकर फिर से देख पाता हूँ, ठीक। एक बार दोहराया जाए, 50 सेंटीमीटर मेरा लीस्ट डिस्टेंस अब हो गया, जो कि 25 होना चाहिए, मेरा 50 है या उससे भी ज़्यादा ही है। मैं अभी भी देखना चाहूँगा पास में रखकर चीज़ों को, क्योंकि मुझे किताब पढ़नी है, टीचर हूँ, किताब तो पढ़नी है, तो इसलिए मुझे और पास लाकर चीज़ को देखना है, लेकिन आँख अब जोर नहीं लगा पा रहा है, और वस्तु पास आने से इमेज कहाँ चला जाता है? रेटिना के बाहर, उसको फिर और मोड़ कर
पास ले आना है और पास मोड़ने के लिए उत्तल लेंस चाहिए। हाँ, तो हमको एक सही फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए जो कि फिर से इमेज को रेटिना पर बना दे ना, इमेज को रेटिना पर लाके बना दे। चश्मा का लेंस कितना फोकल लेंथ का होगा, और जानते हैं पावर होता है 1/f। हाँ, तो 1/f। जैसे एक सोचा जाए मेरे चश्मे का पावर +4 डायोप्टर है, +4 डायोप्टर है, तो P बराबर क्या होता था, याद है किसी को? 1/f। तो f क्या हो जाएगा? 1/p। 1/p माने 1/4, 1/4 मीटर। 1/4 मीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1/4 मीटर माने 100/4 सेंटीमीटर, माने मेरे इस चश्मे का लेंस एक उत्तल लेंस है ये, और उसका फोकस दूरी कितना है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, उसका पावर +4 है ना। ठीक है, इसको लगाने से हमारा फिर 25 सेंटीमीटर तक का भी वस्तु को हम देख पाएंगे, क्योंकि रेटिना के बाहर चला भी गया होगा तो क्या होगा, हाँ, ये आँख पर ये फिर बना देगा, पास ले आएगा। अब आँख पर जोर नहीं लगा दे रहा है, आँख को ये सहायता कर रहा है ना, ये आँख को सहायता कर रहा है ना, और वो दोष मेरा जब चश्मा पहन रहे दृष्टि दोष मेरा सही हो गया ना, इलाज हो गया, रेमेडी है ना, ये रेमेडी है। ठीक, अब हम लोग और 2 दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे ना। ठीक, क्यों होता है, बात किया जाए। लेंस पर हमें जोर नहीं लगाना पड़ता है दूर का चीज़ को देखने के लिए, तो चूंकि जोर नहीं लगाना पड़ता तो इसलिए हम भी देख पाते हैं दूर का चीज़ को ना। हाँ, इसका माने मेरा लेंस भी बिना जोर लगाए हुए सभी के आँख को कहते रहे, वो भी रेटिना पर इमेज बना दे रहा है ना। अब यहीं से शुरू किया जाए। मान लो कोई आँख, बुरा आँख नहीं है, बच्चों का आँख में भी दोष होता है, ठीक है, और बड़े लोग का भी आँख में मेरे ही तरह दोष होगा, हमेशा नहीं, उम्र वाला दोष वो तो होता है, दूसरा दोष भी हो सकता है। तो कैसे ये दोष हो सकता है? अब जैसे सोचे, लॉजिकली तर्क से सोचे, क्यों दोष होगा? दोष इसलिए होगा कि लेंस पर जोर नहीं लगा रहे हो, सही लेंस है, स्वस्थ आँख है, तो इमेज कहाँ बना, रेटिना पर। ठीक, तब दोष वाला आँख में 2 ही चीज़ हो सकता है, माने दोष वाला आँख रेटिना पर इमेज नहीं बनाएगा, तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो इमेज बाहर बन गया, उस समय भी रेटिना पर नहीं बन रहा है, और ये रेटिना है, ये लेंस है, इमेज अगर यहाँ भी बन गया रेटिना से और सामने ही बन गया, रेटिना पर नहीं, तो दोनों ही केस में क्या होगा, आँख में दोष होगा, क्योंकि वो रेटिना पर नहीं बन रहा है। माने कब रेटिना पर बनाया, जोर नहीं, अभी एकदम हाँ रिलैक्स आई लेंस का बात कर रहे हैं, सभी के आँख का जब कोई उसमें जोर नहीं पड़ा, स्वस्थ आँख है, तो रेटिना पर इमेज बनेगा। लेकिन अब आँख में दोष आ गया, ठीक, ये जो है ये आँख है, मान लो ये दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, औसत यही दूरी है, वस्तु यहाँ रहेगी तो आँख रेटिना पर सबसे ज़्यादा जोर लगाकर इमेज को उसमें बना लेगा ना, तो देखेगा ना, और एकदम अनंत तक, जब अनंत पर बहुत ऊपर उस तक कोई जोर नहीं, तो ये 25 सेंटीमीटर दूरी से आँख से और एकदम अनंत तक, हाँ कोई सीमा ही नहीं उधर, ये पूरा है दृष्टि सीमा। वस्तु कहीं भी रहे आँख उसका इमेज को रेटिना पर बना ही लेगा, और इमेज रेटिना पर साफ बन रहा है तो वस्तु दिखेगा, ऐसा कर रहा है तो आँख स्वस्थ है। ठीक, सही है। ये अगर यहाँ 3 चित्र बनाए, तीनों में हम रिलैक्स लेंस लिखें, ठीक है, रिलैक्स लेंस, आँख पर जब कोई जोर नहीं पड़ता है तो आँख कहाँ का चीज़ को देख पाता है, बहुत दूर का। क्या ये आँख उसको देख पाएगा, क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये आँख कैसा है, स्वस्थ है। अच्छा, यहाँ भी वो रिलैक्स्ड है, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है ना, ऐसा ही रिलैक्स्ड आँख है और रेटिना से पहले बन रहा है। स्वस्थ आँख तो उसको रेटिना पर बनाता,
ये रेटिना पर नहीं बना रहा है, उसका पावर कम होगा, पावर कम होगा ना, उतना मोड़ नहीं पाया, तो ये आंख स्वस्थ आंख नहीं है। ये इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें रेटिना पर, रेटिना से पहले तो नहीं बन रहा है, लेकिन रेटिना पर भी नहीं बन रहा है, रेटिना से बाहर बन रहा है। बहरहाल आंख तो रिलैक्स्ड है, हम लोग देखे थे रिलैक्स्ड आंख के लिए बस तो बहुत दूर रहने से इमेज को रेटिना पर बनना है, तो सभी में रिलैक्स्ड आंख है, लेकिन इसमें रेटिना पर नहीं बन रहा, इसमें रेटिना पर नहीं बन रहा, ये दोनों आंखों में दोष है ना। तो चित्र बी वाला और चित्र सी वाला आंख में दोष है ना। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा स्वस्थ आंख में होना चाहिए वो इसमें हो नहीं रहा। इतना ही कहकर अगर छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट अपना दिमाग लगाने से वो निष्कर्ष में पहुंच सकता है कि ऐसा होने से कैसा दोष होगा, ऐसा होने से कैसा दोष होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें पूछताछ करके देखें कि स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहे हैं ना। केवल टीचर जब बोलता जाता है तो वो सब कुछ बोलता जा रहा है, वो समझा ही रहा है, स्टूडेंट की तरफ से जवाब नहीं आती है, तो हम लोग मान लेते कि सब समझ रहा है स्टूडेंट, लेकिन चीज़ें अक्सर ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट चुप है, टीचर बोले जा रहा है और स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए थोड़ा सा, आंख जब रिलैक्स है, लेंस रिलैक्स्ड है, उस पर जोर ही लगाया जा सकता है, उसको और रिलैक्स कैसे करें? सबसे ढीला ढाला, और ढीला ढाला भी नहीं हो सकता, सबसे रिलैक्स्ड है, अब तो और जोर लगा, सॉरी और रिलैक्स नहीं कर सकते। आप उस पर जो कर सकते हैं वो जोर ही लगा सकते हैं ना, ये बात पहला चीज़ है। आंख का लेंस जब रिलैक्स्ड है, उसमें एक ही बदलाव हो सकता है कि लेंस पर अब जोर लगाया जाए अगर जरूरत पड़े, उसको और रिलैक्स नहीं कर सकते। ठीक है, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है, फिर से ख्याल करो कि आंख का लेंस पर जोर क्यों लगाते हैं? जब वस्तु पास आती है, इमेज रेटिना के बाहर चली गई है, फिर उसको रेटिना पर ले आने के लिए लेंस का पावर को बढ़ाना पड़ता है, फोकस दूरी को घटाना पड़ता है, तो आंख पर जोर लगाना पड़ता है ना। ठीक, इसका माने जब वस्तु पास आ रही है तो आंख पर जोर पड़ रहा है, वस्तु पास आने से इमेज रेटिना का बाहर चला जाता है ना, तो फिर से रेटिना पर लाने के लिए आंख पर जोर लगाना पड़ता है ना। ठीक है ना, तो आंख पर जोर लगा रहे, इसका माने इमेज को बाहर से रेटिना के पास ले आ रहे ना, इमेज दूर चली गई, बाहर चली गई, उसको रेटिना पर ले आ रहे, तो आंख पर क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा ना। ठीक, मान लो जोर लगाया हुआ आंख है, जोर लगाया हुआ आंख है, उसको अगर रिलैक्स करें तो इमेज फिर क्या हो जाएगा? इमेज बाहर की ओर जाना जाएगा ना, बाहर की ओर चला जाएगा ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछे, रेटिना सॉरी लेंस पर जोर लगाने से इमेज रेटिना के बाहर से रेटिना की तरफ आएगी ना। ठीक, जोर लगाने पर। ठीक, तो अब मेरा क्वेश्चन है, बी और सी में तो दोष है, बी का आंख को देखो, अगर रेटिना पर और जोर लगाया जाए, अच्छा रेटिना पर बोले, लेंस पर और जोर लगाया जाए तो इमेज तो और पास ही आएगा, तो क्या उससे रेटिना पर बनेगा? नहीं, नहीं जोर लगा, जोर लगाने से कुछ होगा ही नहीं, और खराब होगा, और रिलैक्स तो और कर नहीं सकते हैं। इसका माने तो लग रहा है कि आँख कुछ कर ही नहीं पाएगा ना। हाँ, नहीं कुछ कर पाएगा ना। ठीक है, इस आँख को देखा जाए, दूर में चीज है, स्वस्थ आंख हो तो रेटिना पर बनता, लेकिन ये अभी जब वस्तु बहुत दूर है तभी इमेज रेटिना के बाहर बन रहा है, जो कि स्वस्थ आंख पर बनना नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, लेकिन इस पर रेटिना के बाहर बन रहा है। ये आंख कुछ कर सकता है देखने के लिए? जोर लगाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोर लगाएगा, जोर लगाकर वो रेटिना पर ले आएगा। ये स्वस्थ आंख होता तो जोर लगाना पड़ता भी। इसका माने जब स्वस्थ आंख को कोई जोर लगाना पड़ ही नहीं रहा शुरू में, जब बहुत दूर है, इस आंख को उसी समय से ही जोर लगाना पड़ रहा है? ठीक है, वो रेटिना पर ले आया, लेकिन वस्तु पास आएगा तो इमेज फिर तो बाहर ही जाएगा, तो पहले से जोर लगाया हुआ था, और जोर लगाएगा, और जोर लगाएगा,
तो ये चूंकि शुरू से ही जोर लगाया हुआ है, इसका जोर लगाने का जो लिमिट है पहले खत्म होगा ना, स्वस्थ आंख के पहले खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही इसको जोर लगाना पड़ेगा ना। स्वस्थ आंख तो इतना पास लाओगे, जोर लगा रहा है रेटिना पर ले आ रहा है, 25 सेंटीमीटर वो काम कर पाएगा। इस आंख में क्या हो रहा है, शुरू से ही जोर लगाना पड़ रहा है क्योंकि रेटिना पर लाना है, तो फिर और पास देखो तो और जोर, तो इसका जोर पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होगा, ऐसा जिसका भी आंख का लेंस है उसमें क्या होगा कि वो बहुत पास लाके 25 सेंटीमीटर लाके देख नहीं पाएगा। हाँ, नहीं देख पाएगा। जैसे तुम चश्मा खोल के अभी बोर्ड का चीज साफ साफ पढ़ पाते हो? चश्मा खोल के देखो ना एक बार, नहीं दिख रहा है। सोचो क्या भयानक स्थिति है। इससे वो जहां बैठा हुआ है उससे इस बोर्ड का दूरी 25 सेंटीमीटर इतना होता है, इतना होगा। ये 25 से काफी ज्यादा है ना। हाँ, 2 मीटर तो हंसते खेलते होगा। माने ये अब 2 मीटर के दूरी पर भी है तो उसको देख नहीं पा रहा है क्योंकि इसका जोर पहले से ही खत्म हो गया है ना। तो इसका आंख कौन वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? नीचे वाला है। हाँ, नीचे वाला है, नीचे वाला है ना। ठीक है, सही है, सही है। इसका आंख नीचे वाला है ना। ठीक, इसका तब रेमेडी क्या हो, रेमेडी माने इलाज क्या हो। अगर ऐसा होता कि अभी कोई जोर लगाना नहीं पड़ता तब वो भी 25 सेंटीमीटर देख पाएगा, शुरू से कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। तो इस इमेज को और पास लाना है ना, बिना जोर लगाए। जोर नहीं लगाएंगे, क्या जोर नहीं लगाना चाहिए कि बाद में मेरा जोर वहां तक 25 सेंटीमीटर चलता रहे, तो क्या करेंगे, तब बाहर से और एक लेंस लगाएंगे, किसको जोर नहीं लगाना पड़े ना। और इमेज के तौर पास ले आना है ना, पास ले आना है तो और ज्यादा मोड़ना तभी पास आएगा। देखो ना, जैसे यहां है ना, और पास ले आना है ना, पास ले आना है माने और मोड़ना है ना। तो और कैसे मोड़ेंगे, तब तो लेंस लगाना पड़ेगा। और हाँ, क्या होगा, ऐसे आ रहा था, इसमें जो है ना यहां बन रहा था, तो हम लोग पहले और एक लेंस लगाएंगे जो उसको पहले ही और थोड़ा सा मोड़ देगा और बाकी ये मोड़ लेगा। हाँ, बाकी ये मोड़ कर उसको पास जहां रेटिना पर लाना है वो ले आएगा ना। हाँ, इसका माने हम लोग को और एक ऐसा लेंस लगाना पड़ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव है ना। हाँ, ठीक है, तो इसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा ना, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ, सही है, सही है। हाँ, कि गलत बोले हैं, देखो तो ये सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, देखा जाए। ठीक है, सही बोले हैं कि गलत बोले हैं ना, देखा जाए। हो सकता है गलत ही बोले हो सकता है सही भी बोले हो ना। हाँ, तुम्हारे पास चले आओ। चश्मा खोलो, देख पा रहे हो? हाँ, और पास आओगे तो हाँ, दिख रहा है। इसका माने क्या था, इसका माने क्या है, को पास का चीज तो देख पा रहा है ना, है ना। हाँ, उसका मुश्किल क्या हो रहा है, उसका मुश्किल क्या हो रहा है, वो 50 मानो 2 मीटर से दूर का चीज को देख नहीं पा रहा है, 2 मीटर से दूर का चीज को देख नहीं पा रहा है। हाँ, ठीक है,
तो अब जरा सा ये मैं जो तर्क दिया था वो तर्क अब सही है कि नहीं है, ये इसको देखा जाए, इसको सोचा जाए। पहले देख लिया जाए इस आंख का क्या हाल है। ठीक है, इस आंख का क्या हाल है देखा जाए। ये आंख क्या करेगा? इसमें तो और वो रिलैक्स तो कर नहीं सकता, जोर लगाने से क्या होगा इसका? और नजदीक आए तो और चीज़ें तो खराब हो जाएगी, रेटिना पर तो बनना नहीं है ना। हाँ, तो इसके पास तो कोई उपाय नहीं है। इसको तब रेटिना पर बनाने के लिए बाहर से कोई लेंस लगाना पड़ेगा ना। कैसा लेंस लगाना पड़ेगा देख लिया जाए। हाँ सोचो कैसा लेंस लगाना पड़ेगा? कॉनकेव। क्यों? ये तब यहां बना रहा है ना, अगर और पहले से फैला हुआ था तो और दूर जाके ये मिला था ना। हाँ, तो यहां अगर इसको इस लेंस का बात देखा जाए। अब तुम लोग को तर्क करना है। इस बार मैंने सोचा ही था, किया नहीं था। मैं कहा था ना कि तुम लोग को बुलाकर मैं ये समझाना चाहता हूँ, बुलाया नहीं। मैं गलत तर्क दिया कि सही तर्क दिया, अब तुम लोग को इसको चेक करना है। ठीक है, ये बी वाला आंख को बना रहे हैं, यहां बन रहा था। तो इस आंख के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लेंस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कि दूर से जो किरणें आ रही ना, ये पहले इसको और ऐसा कर दे, थोड़ा सा फैला दे। तो थोड़ा सा फैला देगा तो ये तो अब ये थोड़ा सा दूर में जाके मिलेगा ना, दूर में जाके मिलेगा। तो अगर ये सही लेंस है तो तब ये इस पर बन जाएगा ना। ठीक है, सही है, सही है। हाँ, तब ये देखेगा ना। इसको पता नहीं चलेगा, इसको पता नहीं चलेगा लेंस लगा हुआ है। उसके पास तो रेज ऐसे आ रहे हैं, इसका ना उसके पास रेज ऐसे आने से वो देख पा रहा है ना। लेकिन वास्तविक में कहां से आ रहा है? बहुत दूर से आ रहा है। रेज पैरेलल है, बहुत दूर से आ रहा है। लेकिन इसको पता चल रहा है कि रेज ऐसे आ रहे हैं, और अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसको लगेगा ये यहां से आ रहा है ना। ठीक, इसको लगेगा कि ये यहां से आ रहा है, कि लेंस तो मोड़े। उसको क्या पता लेंस मोड़ा कि मोड़ा? उसके पास रेज ऐसे आ रहे हैं, और रेज यहां से आने से ऐसे आते। तो ये धोखा खा रहा है। यहां कभी दूर में वस्तु रखे हैं, लेकिन इसको धोखा क्या है? इसको लगेगा कि यहां से आ रहा है ना, माने फिर इसको उल्टा तरफ से बोले। ये तभी देख पाएगा जब इसके पास रेज ऐसे आ रहे हैं। नहीं, इस बार ये तभी देख पाएगा जब वस्तु यहां हो, यहां नहीं हो। इसका ना बिना लेंस का अगर उसके पास रेज ऐसे आ तो देख पाएगा। तो इसका माने वो तभी देख पाएगा जब वस्तु यहां हो, क्योंकि ऐसे ही रे आने से देख पाएगा। नहीं, सही है। इसका बाहर का चीज को वो देख नहीं पाएगा। जब रे सीधा सीधा आ रहा था ना, देख नहीं पा रहा था, तो बहुत दूर का चीज को देख नहीं पाएगा। यही उसका सबसे ज्यादा दूर का चीज है ना, यहीं से वो देख पाएगा। इसका आंख कौन वाला आंख है? तब ये आंख है, ये 2 मीटर मान लो, हाँ 1 मीटर दूर का चीज को देख पा रहा है। 1 मीटर से दूर जब ये चला जा रहा है चीजों को देख, मन सबसे ज्यादा दूर कहां से देख पा रहा है वो? 1 मीटर। इसका सबसे ज्यादा दूर इसके लिए क्या हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर हो गया ना। हाँ, जबकि स्वस्थ आंख के लिए दूरी क्या है? अनंत। नहीं, सबसे ज्यादा अनंत है ना, अनंत है ना। तो सबसे ज्यादा दूर जो अनंत होना चाहिए, माने एकदम सबसे दूर का सीमा, इसका दूर का सीमा क्या हो गया? 1 मीटर हो गया। 1 मीटर से ज्यादा दूर का चीज ये देख नहीं पा रहा है ना, इसका दूर का सीमा क्या हो गया? हाँ, कम हो गया ना, कम हो गया। इसका माने ये पास का चीज तो देख पा रहा था, ये दूर का चीज को देख नहीं पा रहा है ना। इसका दृष्टि निकट के चीजों के लिए, पास के चीजों के लिए सही है। पास में आकर और पास में आकर तुम देख सकते हो, लेकिन दूर के लिए नहीं देख पा रहा है। तो इसका आंख का दृष्टि कैसा है? निकट दृष्टि है।
नियर साइटेड आंख है इसका ना, नियर साइटेड आंख है। उसके लिए और एक नाम है मायोपिया। इसके आंख का दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। इसका आंख का दोष को मायोपिया कहेंगे ना, ठीक है। और मायोपिया दूर करने का तरीका क्या? कैसा लेंस लगाना? कॉनकेव लेंस लगाना, ठीक है। तो ये आंख मायोपिया वाला आंख है ना, ठीक है। ये दूर का चीजों को देख नहीं पाएगा। इसका दूर का सीमा बहुत कम हो गया। कितना हो गया? 1 मीटर। 1 मीटर, जबकि होना चाहिए था क्या? हाँ, अनंत होना चाहिए था ना। तो इसका आंख वैसा है ना, ठीक। इसको कैसा लेंस लगाए? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है। पावर तो 1/f होता है, तो f अगर नेगेटिव होगा तो वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब इसका आंख का पावर नेगेटिव है। आंख का पावर नहीं, इसका चश्मे का पावर नेगेटिव है ना। तुम्हें पता है तुम्हारे चश्मे का पावर कितना है? माइनस? अच्छा, ठीक है, ये कहीं पता लगा के लाएगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक है। एक बार ना कभी भी जब तक एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता है आदमी ना, तब तक और एक बार बोल लेना चाहिए। एक बार बोलो आ रहे हैं तुम लोगों से ना, इस आंख के बारे में बात कर रहे थे। ये आंख में रेटिना का पहले ही इमेज बन रहा है। स्वस्थ आंख में दूर के चीज़ों से रेटिना पर प्रकाश पड़ता है। रिलैक्स्ड आंख के लिए ना, वहाँ इसका आंख रिलैक्स्ड है। इसको और रिलैक्स नहीं कर सकते। ये जोर ही लगा सकता है आंख पर, लेकिन जोर लगाने से क्या होगा? हाँ, और इधर हो जाएगा ना। तो इससे जोर लगा के इसका कोई फायदा नहीं। इसको आंख को जोर लगाएगा ही नहीं। ये जोर लगा के और बर्बाद हो जाएगा। ये आंख में कोई जोर नहीं लगा रहा है ना, ठीक है। अब सोचा जाए साधारण लेंस पे सोचो, वस्तु पास आने से इमेज दूर जाता है। तो इसका भी तब अभी तो कोई जोर नहीं लगा पा रहा है, तो वो बोलेगा ना हम ये देख ही नहीं सकते। वस्तु पास आएगा तो इमेज दूर जाएगा। पास आते 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 एक जगह हो जाएगा, अब इमेज दूर जाता है तो फिर कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर। ये बोलेगा अरे अरे अब हम देख पा रहे हैं। बोलेगा यही है, इसके पार हम देख नहीं पा रहे। उसका यही था, वो उसका 1 मीटर है ना। समझ गए? समझ गए? इसके आंख पे जोर लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि इमेज और पास आएगा। हाँ, दूर जोर लगाने से तो और खराब हो जाएगा। इमेज को पीछे जाना, पीछे कैसे जाएगा? ये रिलैक्स है, आप तो रिलैक्स कर नहीं सकता। हाँ, तो तब वो सोचेगा कि हम इसको देख ही नहीं पाएंगे। सच सच वो देख नहीं पाएगा, बिना चश्मे का वो देख नहीं पाएगा। उसके लिए एक ही मात्र उपाय कि वस्तु को पास लाए। वस्तु पास लाने से हम लोग अभी आज पहला क्लास में पढ़े थे कि क्या हुआ था? इमेज दूर में जाता है। वस्तु पास आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है। जाते 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 जैसे वो रेटिना पर बनेगा, ये बोलेगा अब तो दिख रहा है। इसका माने हाँ, वो बहुत दूर की चीज़ों को खाली आंख से देख नहीं सकता है। एक खास दूरी के बाद वो और देख नहीं सकता है। वही दूरी उसका सबसे ज़्यादा दूरी हो गया, जो कि इसके आंख के लिए क्या था? 1 मीटर का दूरी था ना, ठीक है ना। हाँ, शुरू से ही अगर उसका इमेज वहाँ रेटिना पर बनता ना, तो उसको कुछ मुश्किल नहीं होता नहीं। हाँ, तब तो वो दूर का चीज़ को देख ही लेता। तो इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए रे को ऐसे फैला देना पड़ेगा ना, ठीक है। रे को फैला देना पड़ेगा ना, ठीक, सही है। तो कैसा लेंस? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, सही है। ये कब देख पाएगा? यहाँ का चीज को देख पाएगा? वस्तु को किधर लाने से देख पाएगा? बिना चश्मे का पास लाने से ना। चश्मा जब खोल देते हैं तो ये यहाँ का चीज को देख पा रहा है, यहाँ का चीज को देख पा रहा है। इसका माने जब रेज ऐसे आ रहे तभी वो देख पा रहा है ना, ठीक। रेज जब ऐसे आ रहे थे तो देख नहीं पा रहा है। इसका अपना लेंस को क्या करना है? ऐसे देखो, ऐसा कर देना है। कौन लेंस करता है? कॉनकेव लेंस। समझ गए ना? हाँ, चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया? तो इसका दोष कैसा है? इसका दोष ये क्या, इसका आँख कैसा? निकट दृष्टि वाला आँख है ना, दूर दृष्टि वाला आँख है?
निकट दृष्टि वाला, पास का चीज को देख पाता है, दूर का नहीं देख। इसका निकट दृष्टि ठीक है, ये निकट दृष्टि वाला आंख है, इसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया ठीक। लास्ट वाला ये पहले बार हम ढोंग किए थे, ठीक है, लेकिन तुम लोग कोई पकड़ नहीं रहे थे ना। समझने के लिए जो भी मान इसको ये क्या हो रहा है समझने के लिए वो समझ तुम लोग पास था, लेकिन हम गलत तर्क एक के बाद देखते पा रहे थे और हम लोग को लगा कि इसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना है और क्या लगाना है ना, कोई तुम लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे, तो फिर हम ही को कहना पड़ा ना, ये नहीं होना चाहिए। अब इस ये लास्ट वाला हम लोग इसका एनालाइज करें कि इसका क्या होगा ना, इसका क्या होगा, इसका एनालाइज करें तब हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ये बिना चश्मा लगाए कुछ कर सकता है? दूर का चीज़ ही देखना है, वो तो दूर का चीज़ को देख ही नहीं पाएगा, हाँ, उसको पास लाके देखना पड़ा था। ये कुछ कर सकता है दूर का चीज़ को देखने के लिए? और दूर, बहुत दूर तो है ही है। और नज़दीक करने से क्या होगा? नज़दीक करने से इमेज तो और दूर चला जाएगा। अभी तो दूर है ही है, तो वो और दूर क्यों करे? उसको तो पास ले आना ना, और इमेज को पास ले आने के लिए क्या करना पड़ता है? आंख पर इसका माने ये आंख जो है ये जोड़ लगाना इसका चाहिए। चश्मा अगर नहीं है तो आंख पर जोर लगाएगा, और जोर लगाएगा तो इमेज को पास में ले आएगा। उस आंख में जोर लगा के मुश्किल हो रहा था क्योंकि तब तो इमेज और पास आ जाता, इमेज पहले ही पास था, और पास तो रेटिना से और उधर हट जाता, दिखता नहीं। वो आंख में जोर लगा के कुछ नहीं होता, इसका आंख को जोर लगाना पड़ेगा। और ये वो आंख है जो शुरू से उसको जोर लगाना पड़ा बहुत दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जो कि स्वस्थ आंख के लिए नहीं था। तब क्या होगा? शुरू से जब जोर लगा रहे हो तो जोर तुम्हारा पहले खत्म होगा ना, पहले खत्म होगा, जो कि कहाँ खत्म होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर खत्म होना चाहिए था। ये हो सकता है 50 सेंटीमीटर पर खत्म हो या कुछ पर खत्म हो ना। अब उसके लिए सबसे पास का दूरी क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। वो अब 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, हाँ, तो तब उसका दोष कैसा हो गया? उसका आंख कैसा आंख हो गया? दूर के लिए सही है ना, पास के लिए सही ना, दूर दृष्टि वाला आंख हो गया। लेकिन वो बूढ़ा आंख नहीं है। मेरा भी आंख दूर दृष्टि वाला था, हाँ, वो लेकिन बूढ़ा आंख नहीं है। उसका आंख में क्या मुश्किल था? उसका लेंस का पावर कम था, जिसके कारण बहुत दूर का चीज को देखने के लिए रेटिना पर बनना था, वो रेटिना पर नहीं बन रहा था। तो शुरू में ही पावर बढ़ाने के लिए उसको जोर लगाना पड़ा। शुरू से जोर लगा रहा है तो शुरू से आंख थका हुआ है। स्वस्थ आंख को कोई जोर नहीं लगाना पड़ा उस समय, ये शुरू से जोर लगा रहा है, इसका जोर पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वस्तु 25 सेंटीमीटर तक आने की जरूरत नहीं, उसका पहले ही बोलेगा अब नहीं, अब आंख पर जोर लगा के भी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं दिख पा रहा है, हाँ, तो उसका ये जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट गया ना, 50 हो गया, 60 हो गया, कुछ हो गया ना, ठीक। तो हम लोग का इसका रेमेडी क्या है कि जोर लगाना नहीं पड़े शुरू में। तो जोर लगाना नहीं पड़े शुरू में तो क्या होगा? एक और मोड़ के रेटिना पर ले आना है बिना जोर लगाए, तो दूसरा लेंस लगाएंगे। कैसा लेंस लगाएंगे? कॉन्वेक्स, जो और मोड़ देगा। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव। लोगों को आज ह्यूमन आई का फंक्शन वो कैसे काम करता है, स्वस्थ आँख, तो वो हम लोग समझ गए। और आँख जब स्वस्थ नहीं रहता है तो वो क्या है, क्या क्या दोष हो सकता है वो भी देखें, और उसका इलाज माने कैसा चश्मा चाहिए माने कैसा लेंस चाहिए वो भी देखें ना। स्वस्थ आँख माने एकदम 25 सेंटीमीटर बहुत पास से लेकर अनंत तक सारी दूरियों को वस्तु को देख सकता है। आँख का दोष होगा तो उस सीमा के अंदर कहीं है फिर भी देख नहीं पा रहा। तो कुछ आंखें होती है जो दूर के चीज़ों को तो अभी भी देख पा रही है, लेकिन पास के चीज़ों को देख नहीं पा रही है, वो आँख दूर दृष्टि वाले आँख हो गए, दूर का दृष्टि ठीक है। कुछ आंखें हैं जो दूर के चीज़ों को देख नहीं पा रही लेकिन पास के चीज़ों को पहले जैसे देख पाती है, तो निकट दृष्टि वाला आँख हो गया, वो दूर का वो साफ नहीं देख पा रहा है ना। बूढ़े लोगों को एक तरह का दूर दृष्टि वाला आँख हो जाता है, जो पास का चीज़ को नहीं देख पाता, उतना आँख पे जोर नहीं लगा पाता है। बूढ़ा नहीं होने से भी आँख
में दो दोष हो सकते हैं। उसमें एक निकट दृष्टि वाला आँख हो सकता है, निकट दृष्टि वाला उन्हें पास का चीज़ देख पा रहा है, दूर का चीज़ नहीं देख पा रहा है, तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि वाला आँख, मायोपिया वाला आँख, मायोपिक आँख। इस मायोपिया वाला आँख को हम लोग देखें, उसको दूर करने के लिए, उसका दोष को दूर करने के लिए कॉन्केव लेंस लगाना पड़ता है नेगेटिव पावर का। और एक आँख होता है जो दूर का चीज़ को तो देख पा रहा है, बहुत पास में लाकर देख नहीं पा रहा है, 25 सेंटीमीटर लाकर देख नहीं पा रहा है, जबकि बूढ़ा आँख नहीं है। तो उसका आँख के दोष को हम लोग कहते हैं, जो बोला नहीं था अभी, हाइपरमेट्रोपिया। वो बूढ़ा आँख नहीं है, फिर भी उसका वैसा ही है। तो उसका इलाज क्या है? उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है सही पावर का, तो फिर से वो देखने लगता है। खत्म हो गया। फिर हम लोग अगले क्लास में किसी दूसरे विषय पर बातें करेंगे।